कहा जाता है एक बात कि वैसे जितने भी हमारे देश में वैसे जीव जंतु हैं उनकी रक्षा के लिए सभी लोग एक दुआ करते हैं, हे भगवान। लेकिन आज उस भगवान की प्रतिमा चोरों के हाथ लग गए। इनके बचाने वाले कौन थे? क्या भगवान को बचाने वाले कोई है नहीं? क्या भगवान अब ऐसे ही चोरों के हाथ लगते रहेंगे? अगर ऐसे लगते रहेंगे तो वैसे जो भारत में जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे? उनकी रक्षा कौन करेंगे? कैसे भगवान की चोरी हुई, कौन चोरी किया और कब किया, कैसे किया, ये पूरी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज। और अभी मैं पालीगंज क्षेत्र के एक मौरी गांव है, उस गांव में बहुत ही सुंदर, अब दिखा सकते हैं बाहर से, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया था जो ठाकुरवाड़ी नाम से, और वहां पे पूरे श्री राम परिवार को बैठाया गया था। राम परिवार की स्थापना की गई थी। लेकिन आज उसे राम परिवार को किन्हीं ने वैसे चोरों के हाथ लग गए। क्या वो चोर चाहते थे? और दिखा दीजिए पूरी एकदम जितनी भी आप देख सकते हैं मंदिर कैसे बनाया गया था, कैसा मंदिर था, और उन चोरों ने क्या समझ करके भगवान के चोरी किए। और ये हमारे हनुमान जी का प्रतिमा है इसमें, लेकिन जो सेवक माना जाता है हनुमान जी का, श्री राम का सेवक हनुमान को माना जाता है। अब ये कहां पे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को माना जाता है कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें, थोड़ी सी दिखाइए, जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें सिर्फ भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन आज भगवान को रक्षा करने वाले कौन है? अब भगवान को रक्षा कौन करेंगे? क्या वैसे जितने भी यहाँ पे चोरी करने वाले वैसे जो चोर थे, क्या वो चाहते थे? क्या उन्हें भगवान से डर नहीं था? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर भगवान का जो अश्वधातु प्रकार से बना हुआ श्री राम का परिवार का जो स्थापना ठाकुरवाड़ी किया हुआ था, वो आज रात्रि में चोरों के हाथ लग गए, चोरी कर करके निकल गए। लेकिन चलिए मैं कुछ जानकारी जनता से भी ले लेंगे कि क्या यहाँ पे वैसे जो हमारे पूर्वज जो पंडित जी के रूप में रहते हैं वो क्या कर रहे थे, कैसे चोरी हुआ, क्या प्रशासन यहाँ पे क्या बतला करके गया, और चोरी हुआ तो कैसे हुआ, क्या उसकी कुछ जानकारी या सूचना मिली कि नहीं मिली? चलिए मैं पूरा जानकारी दूंगा। आइए उस हम बाबा से बात कर लेते हैं, उसे पंडित जी से हम जानकारी लेंगे कि क्या आप किस समय वैसे कहाँ थे, कब चोरी हुआ। तो ये मठ की देखभाल कौन कर रहे हैं सर? ये कब की मामला है सर? रात के मामला है, रात की मामला है। आप रात्रि में क्या कर रहे थे, कैसे चोरी हुआ सर? हम तो सोए हुए थे इसी जगह। अच्छा, तो गेट में ताला नहीं लगता है सर? ताला नहीं लगता है। अब देखिए कहीं ना कहीं ताला नहीं लगने की वजह से आया चोरों ने अपने हाथ सफाई कर करके, क्योंकि माना जाता है कि चोरों ने कई वैसे धंधे किए हैं, उनको प्रैक्टिस होता है कैसे चोरी करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आज भगवान का प्रतिमा जो दशरथ जी का पुत्र का परिवार यहाँ पे विराजमान होकर के उन्हें स्थापना किया गया था, आज उन्हें चोरी कर लिया गया। अश्वधातु का वहां पे भगवान थे। अब भगवान किसके सहारे रहेंगे? कौन है वो चोर? तो सर ये जब मालूम चला सर, तो आपको कैसे मालूम चला? उठे हम सुबह, हम मालूम का चलेगा, उठे तब दरवाजा में कुंडी अंदर से लगल था, से नहीं लगा हुआ था, केवाड़ी तो लगल था जी। लाइट सारा मिझावल था, बाहर एगो बड़ा लाइट है वह केवल जल रहा था जी। तो ऐसे अब तो पर्दा लगा हुआ है, रात में भी लगा रहता है पर्दा जी। तो पर्दा से लाइट हल्का बुझाया, तो हम तो पवित्र हैं भाई, तो अब देखे कि अब जाएंगे स्नान करिए कि ना पर्दा खोलेंगे, पर्दा खोले केवाड़ी खोले तो देखे कि भगवान नहीं है। तो इसकी जानकारी आपने कब और कैसे दी है किन्हीं को? फोन किए गांव में, और का गांव में फोन किए। हाँ। तो गांव में जब फोन किए तो कुछ वैसे हमें सूचना मिली है कि कुछ वैसे अश्वधातु के जो प्रतिमा थे उनके कुछ भी वैसे मुकुट वगैरह या कुछ थोड़ी सी मिली है। हाँ मिला है, ये है मिला है। और प्रशासन आए थे सर? हाँ प्रशासन भी वहाँ से, स्कूल है इस जगह रोड पर जी, वहाँ से एगो तीर है, एगो धनुष भेजे कि इस जगह रोड पर। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं रोड इस मार्ग से निकले हैं। हाँ ऐसे ही तो ये इस जो मार्ग से हम इसी जगह कोने पर था, इसी जगह वो जगह नीचे में है सर? नीचे में मिला है, इसके पीछे है। अच्छा चलिए उस जगह को भी हम दिखाएंगे जहाँ पे भगवान श्री राम का मुकुट मिला है, ताज मिला है। तो सर जब चोरी हुआ था, या तो वैसे चलिए आपने ताला नहीं लगाया, चोरी हुआ, तो जब जनता या तो वैसे जब चोर ऐसे हाथ, आप जानते हैं सर कि चोरों का हाथ कितना लंबा होता है सर,
लेकिन अगर प्रशासन यहाँ पे आया तो प्रशासन क्या बोला सर, क्या उन्होंने उनसे बात कहें और क्या उन्होंने बोले सर? वो कहेंगे कुंडी लगाए जी। कि इतना आवाज करता है नींद नहीं टूटता है, जी। तो हम कहे कि कुंडी तो हम देखिए लगा रहे हैं तो आवाज नहीं करता है। वो तो जानवा आदमी के काम कर है। अभी हम कैसे कहें कि जानवा आदमी किया कि अगर जान आदमी किया, हम जब नहीं किसी को देखे तो हम कैसे कहें? तो आपको क्या लगता है सर? हमको क्या लगेगा, हम तो जब कुछ देखे भी नहीं किए तो हमको क्या लगेगा? अच्छा, आपने नहीं देखे न। अच्छा, आप ये सोए कहाँ पे थे? इस पे अंदर में? वहाँ सोए हुए थे। अच्छा, अंदर में। हाँ। और क्या है, इनका बेड है देखिए। अच्छा, बेड देखिए, बेड भी है और अंदर में ये जो द्वार था, इस द्वार, ये द्वार लगाया हुआ था, किस प्रकार से लगाया हुआ था? थोड़ी सी बताइए कैसे लगाया हुआ था, कैसे खोला, क्या आवाज नहीं करती है? देखिए थोड़ी सी इन्हें दिखाया जाए कि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज कर रही है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं कर रहा, तो आवाज तो कर रहा है, लेकिन चलिए नींद ना खुला ये तो हम नहीं कह सकते। अब नींद ना खुलने, अब देखिए हम या तो अब बाबा पे लगे, अब बाबा हमसे गुस्सा भी हो जाए, नाराज हो जाए, वो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को मंदिर की निगरानी दी जाती है उन्हें कहीं ना कहीं सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये मामला होते रहता है। कभी कुछ मंदिर में कुछ घटना हो जाता है। देखिए अब बड़े बड़े बोध गया मंदिर में, ऐसे मंदिर में जब चोरी हो सकता है तो ये तो छोटे गांव के मंदिर है, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। अब गलती किन से हुआ है तो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। तो अच्छा, वो जो अश्व धातु के जो श्री राम जी का जितने भी परिवार से यहाँ पे बैठाए हुए थे, यहाँ पे स्थापित किए हुए थे, अब उनके लिए वैसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुरबाड़ी मठ में से चोरी हुआ है सर, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा आपत्ति घटना भी घट सके। अभी फिलहाल कोई उपाय अभी होगा इसका। अब ये तो देखिए, अब इस मंदिर का पुजारी आप है, इस मंदिर का निरीक्षण करता आप हैं, तो जी वो होगा भी तो उस समय न होता है उसका, ऐसे जी। ही थोड़े है कि मूर्ति कोई ले आन के रख देगा। नहीं 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 नहीं, अब प्राण प्रतिष्ठा होता है, समय बनेगा, दिन बनेगा उसका, तभी ना होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा जी। तो ऐसे क्या क्या सामान जो ऐसे चोरी कर करके ले जा रहे थे, तो कौन कौन सामान बच गए हैं और कौन कौन सामान ले करके चले गए सर? थोड़ी सी पन्नी जी थोड़ी सी देख लीजिए, क्या क्या कौन कौन से सामान वैसे बचे हुए हैं और कौन कौन से सामान चोरी करके ले गए हैं। क्योंकि देखिए अब मंदिर में भी भगवान की जो प्रतिमा है वो अब खुद भगवान सुरक्षा नहीं है, भगवान सुरक्षित नहीं है, तो क्या जनता का सुरक्षा कौन करेगा? जब भगवान अब सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? वैसे मुकुट खाली आया है, कोई काई तीर धनुष देखिए इसमें टंगल है, ये तीर धनुष आया है। तो कहीं ना कहीं भगवान की प्रतिमा जो चोरी किया, जो जिनके हाथ लगा, वो अब ये क्या थे, कैसे चोरी किए, यही थोड़ी सी सामान बचा हुआ है। तो आइए मैं कुछ जनता से बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ के हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ के निवासी हैं, मैं उनसे बात। तो सर ये जो मंदिर में चोरी हुई है सर, ये क्या लगता है कैसे हुई होगी और क्या ऐसे पुजारी जी क्या वैसे जब उनके निरीक्षण में दिया गया था तो क्या होता है सर? अब देखिए, अब तो यहाँ पर जो पुजारी जी अस्थायी रूप से हैं जी, तभी ये तो जानकारी ये देंगे, हम लोग तो गांव में हैं जी। अब ऐसे हम लोग किस पर शंका करेंगे? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। तो अब देखिए सर जी, अब कहीं ना कहीं देखिए भगवान भी सुरक्षित नहीं है। अब जीव जंतु हम लोग एक ही पुकार लगाते हो, ऐसे कुछ हम लोग को घटना होता है तो डायरेक्ट कहते हैं हे भगवान हमें बचा लीजिए, लेकिन अब भगवान की घटना हुई है, भगवान के साथ भगवान को चोरी कर लिया चोरों ने, तो अब एक इनकी पुकार लगाएंगे, इनकी गुहार लगाएंगे कि इन्हें बचाया जाए। इनका तो गुहार आदमी लगावे करेगा, इनका तो गुहार यहाँ के जनता के लगाना है जी। और भगवान में हमारा इतना शक्ति है जी कि जो ले गया होगा जी उसको कुछ न कुछ होना ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जिस रूप में हो जी, उसको सजाए मिलेगा। अब क्योंकि जिस प्रकार से पंडित जी ने बता रहे हैं कि वो गेट इस प्रकार से खोला क्योंकि वो जानता होगा कि गेट नहीं बजता है, शांतिपूर्वक गेट खोला, तो कहीं ना कहीं उसे इस मंदिर से लगाव होगा सर। अब ये तो वही बता सकता है, और नहीं तो उसका प्रैक्टिस होगा। जी ये भी है तो, क्योंकि चोर का हाथ लंबा होता है। चोर का हाथ लंबा होता है, ये वो तो चेक किया होगा जी, जैसे सुतला मरल आदमी तो बराबर है जी अभी सो गए जी, वह चोरी करने के पहले इसका रेक्यू किया होगा, चाहे जो भी आदमी किया होगा उसके बाद ही घटना माने चोरी का जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। अच्छा अभी तो प्रशासन आएगा, लेकिन इस पे जांच टीम कब तक आएगी सर? या जांच अब ये टीम तो प्रशासन ही बता सकता है। प्रशासन के आश्वासन देकर गए हैं सर कि जांच टीम को बुलाएं। हाँ, डीएसपी से बात किए हैं जी
और उसके बाद कौन से थाना पे थे सर? अभी तो हम लोग को थाना खेरी मोड़ था, हाल फिलहाल में तो पेरपुरा आए यहाँ पे कौन आया था थाना सर? पेरपुरा थाना आया हुआ था। पीरपुरा थाना। हाँ। स्थानीय जो हमारे गार्जियंस पे थे वो भी बताएं कि कहीं ना कहीं चोरों का हाथ लंबा था, या तो वो प्रैक्टिस करके गया था, क्योंकि जिस प्रकार से चोरी किया है, जिस प्रकार से भगवान का प्रतिमा लेकर के गया है, कहीं ना कहीं वो इस चीज से वाकिफ होगा, इस चीज को पूरी तरह से निरीक्षण किया होगा, तभी इतना बड़ा जो चोरी है वारदात दिया कि कैसे हम चोरी करेंगे नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चोरों कभी ना कभी कुछ ना कुछ सबूत छोड़ करके जाते हैं। जांच टीम आता है तो सबूत जरूर मिलेगा, क्योंकि मुकुट भी मिला है और तीर धनुष भी मिला है, तो उस मार्ग को भी दिखाएंगे कि कौन से मार्ग से कैसे ले गया है और कब ले गया। अच्छा, एक किसी को जानकारी है कितने बजे की ये घटना है? आपको कितने बजे मालूम चला था सर? हम तो 3 बजे उठे। 3 बजे? हाँ 3 बजे उठे तो प्रतिमा चोरी हुआ था? न तो उतनी घड़ी थोड़े पता हुआ, वो तो हम चल गए लेटरिन गए, आए नहाए उहाए तब न खोले हैं। तो हो सकता है कि लैट्रिन गए होंगे तो उसको मालूम होगा, ये भी हो सकता है सर। वो कहीं ना कहीं रात में वो निरीक्षण कर रहा होगा कि आप बाबा कब निकलेंगे, पंडित जी कब निकलेंगे, हम अपना हाथ साफा करके निकल जाएंगे, ये भी हो सकता है ना सर। तो लेटरिन के पहले थोड़े हम मंदिर में गए हैं कि हम तो जैसे देखिए वो जब है आप कि इस बात को खोले तो हो सकता है कि ये भी हुआ होगा सर। दिखला दीजिए, आइए वो रास्ता को दिखला देते हैं, किस रास्ते से वो चोरों ने अपना हाथ सफाया किया। पहुंचा ला है। अच्छा, तो ये थाना में जाने के लिए ऐसे घूमना पड़ता है? वहाँ उस रोड इससे भी है लेकिन बहुत खराब है, आप नहीं जा सकते मोटरसाइकिल से। अच्छा, थाना रोड पर सीधा जादू नीचे गाँव है। अच्छा, यही मार्ग है ना? हैं? थोड़ा चालू करो। इसी रास्ते से है। चोर ने इसी मार्ग से अपना हाथ सफाया किया और इसी मार्ग में कुछ वैसे सबूत भी छोड़ कर गए थे। हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा जी हैं, उनसे आगे जो चल रहे हैं उन्होंने बताएंगे कि कहाँ पे वैसे कुछ धातु छोड़ कर गए थे, कुछ वैसे वस्तु छोड़ करके गए थे, जिसे प्रशासन को भी जो तीर धनुष से मिला है। और कुछ देखिए इस जगह पे थोड़ा सा दिखाया जाए, इस जगह पे मुकुट मिला था और तीर धनुष से स्कूल के पास में दिखा दिया जाए, जूम करके थोड़ा सा, उस स्कूल के पास में मिला था। तो इसी मार्ग के सहारे चोरों ने अपना हाथ सफाया कर दिया, साफ कर लिया। और चोरों के हाथ लंबा ही होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं ना कहीं किसी किन्हीं ना किन्हीं से दिक्कत भी हुआ होगा। तो बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज़ के साथ, ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।